फाइनली गाइस हम लोग अभी हैं झांसी में। तो ये हमारे पीछे जो है झांसी फोर्ट है। ये झांसी फोर्ट में हमें चलना है। हम ये झांसी फोर्ट घूमेंगे आज। तो चलते हैं। 50 रुपीज़ की टिकट हैगी इसकी। और हम पहले लेते हैं टिकट, फिर टिकट लेने के बाद करते हैं आपसे बात। पूरा किला घुमाएंगे आज। ले लिए टिकट, वो 50 रुपीज़ की हमें बोला गया था, लेकिन यहाँ पर जो टिकट है 25 रुपीज़ की टिकट हैगी। तो अभी हम टिकट ले लिए हैं और यहाँ पे फुल इंट्रैक्शन दिया हुआ। ये जो पहली नज़र हमारी पड़ती है वो है सबसे ख़ास चीज़, कड़क बिजली। अभी इसका कड़क बिजली नाम क्यों पड़ा ये तो आपको पता ही होगा। क्योंकि ये जब दुश्मन पर चलती थी ना तो बिजली के कड़कने की आवाज़ आती थी, इसलिए इसका नाम कड़क बिजली रखा गया। और इसके पीछे जो गणेश जी का मंदिर है, और ये जो बना हुआ है इस तरफ ये पार्क है। और यहाँ से हम जाएंगे ऊपर। और ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है जो ये यहाँ से ऊपर जाके उस तरफ जो माँ शिवरात्रि की पूजा होती है। और ये जो ऊपर जाना है हमें पहले यहाँ से। बहुत गर्मी है भाई, और ये जैकेट उतारनी पड़ रही है हमें, बहुत गर्मी है। ये देखो ऊपर का व्यू आ चुके हैं। जैसा कि मैंने आपसे बोला ये कड़क बिजली है। और इस तोप के बारे में अभी भी एक बात पता चली कि इसको अगर हम नापेंगे तो इस तरफ से जब नापेंगे तो कुछ और साइज आएगा, और जब हम उसको उस तरफ से नापेंगे तो कुछ और साइज आएगा। मतलब साइज इसका डिफरेंट आएगा। तो हम तो यार ट्राई करने वाले हैं नहीं, क्योंकि अभी टाइम बहुत हो चुका है। हमें पूरा घूमना है, अभी किला पूरा बाकी है। तो चलो चलते हैं आपके साथ ऊपर। ये जो हम लोग अभी मेन गेट के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी गन मशीन भी रखी हुई है, एक बोट। और ये उस टाइम की गन मशीन है। और इसका चलाने का तरीका हमें पता नहीं है, गूगल पर सर्च करो। चलते चलना है बस। चलो भाई, चारों तरफ घूमते फिरो। और ये छोटी सी तो ये किस लिए काम आती है? ये वाली ये किस काम है? ये छोटी सी तो खच्चर भी चलो, जो आलसी लोग उनके लिए स्पेशल सवारी है। इस खच्चर से आना है उनको ऊपर। तो चलते हैं हम लोग अभी, और आगे आपको दिखाएंगे हम रानी का कमरा, जो झांसी की रानी थी उनका कमरा, और जहाँ पे फांसी दी जाती थी वो वाला एरिया, और जो गुप्त सुरंग का राज है वो भी। ये जो समाधियाँ हैं हम आपको बैक कैमरा करके बताते हैं। गुलाम गौश खां, ये समाधियाँ जो हैं जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं, गुलाम गौश खां मुख्य तोपची। जो अभी हमने तोप दिखाई थी वो गुलाम गौश खां चलाते थे। सन 1857 के जो विद्रोह हुआ था फर्स्ट इंडिपेंडेंट के लिए, उसमें इनका बहुत अहम रोल था। और ये जो है ये पैलेस है, और ये गारा, इसकी मरम्मत का काम चल रहा है। ये गारा है। अभी माहौल कुछ यार समझ में नहीं आ रहा हमें, बस चलते आ रहे हैं। कोई बताने वाला है नहीं, क्योंकि गाइड हमारे पास है नहीं। गाइड को अफोर्ड करने के लिए भी पैसे नहीं थे मेरे पास। ये रास्ते से चलते हैं, वैसे नीचे से भी रास्ता है लेकिन नहीं, इससे चलेंगे। कोई रोक देगा तो वापस आ जाएंगे, और नहीं रोकेगा तो चल तो रही है, पहुंच जाएंगे कहीं ना कहीं। लो भाई, ये तो शॉर्टकट निकला। ये व्यू दिखाते हैं आपको। यहाँ पे अभी कुछ लोग रहते हैं, लेकिन उसका राजघराने से कोई संबंध नहीं है, बस रहते हैं यूँ ही। ये जो हमने अभी दिखाया आपको, जहाँ हम नीचे रास्ता था जो, ये पंचमहल है। और ये अभी का बना हुआ है, 1896। ये अभी बनवाया गया है। मतलब वैसे ये भी पुराना है, लेकिन ये उतना पुराना नहीं है। और ये जो किला भी आप देख रहे हैं, ये किला उतना पुराना नहीं है, क्योंकि सन 1857 के विद्रोह में ये किला बहुत बुरी तरीके से विध्वंस हो चुका था इसका, इसलिए उतना अच्छा नहीं है। इसको फिर बनवाया था ओरछा के राजा ने, तो ये अभी का बना हुआ है। इसलिए जो इसकी मेन
ढांचा है वो परिवर्तित हो चुका है। पंचमहल का रास्ता अंदर जाने का दिख तो नहीं रहा मुझे। चलो पूछते हैं किसी से, कुछ गाइड मिल जाए। अभी हम हैं पंचमहल के अंदर और ये पंचमहल काफ़ी शानदार है। और यहाँ पे मतलब ये जीने बने हुए हैं, जीने देखो कैसे हैं, ऐसे बिल्कुल खड़े जीने, मतलब कोई पैर रखे तो सीधा अंदर जाए, बिल्कुल खड़े। और इसकी एक खास चीज़ ये है, मतलब ये पूरा बलुआ पत्थर से बना हुआ है, सारा का सारा जो है बलुआ पत्थर से बना हुआ है। ये भी जीने थे, इन्हें बंद करवाया गया होगा। अभी इसकी मरम्मत का काम जारी है, मतलब मरम्मत चल रही है, थोड़ा बिगड़ा हुआ ज़्यादा है। अभी भी आदमी आते हैं खरोच खरोच करके चले जाते हैं, उनको है नहीं है कुछ मतलब कि हम लोग अभी ये जो है ये देखो नहीं नीचे, ये हम बैक कैमरा करके दिखाते हैं आपको पूरा। देखो पंचमहल का व्यू, जब रानी देखती होंगी नीचे तो ये है उनके लिए बाग। ये जो नीचे पंचमहल के जस्ट सामने बना हुआ है, अभी हम इसके लोगों पर रहेंगे, अभी हम जाएंगे नीचे। तो ये रानी यहाँ से देखती थी वो वाला, अगर आप सीन देखे हो गंगाधर राव जब देखते हैं उनके लिए तो वो तीर चलाती हैं पेड़ पर। तो ये वो जो सीन था ना, वो सीन यहीं का था, जो मैंने अभी आपको दिखाया नीचे, ये सीन जो था वो यहीं का था। तो उनको जब कोई काम रहता था तो वो चलाती थी तीर, ये उनका है। और इसके साथ हम चलते हैं नीचे, और ये जीने जो हैं वो पुराने हैं, वैसे उतना कोई डेंजर नहीं है, लेकिन यहाँ ब्रिक नहीं लग रहा है बस भाई। अगर हम नीचे गंदगी है भाई यहाँ पे, तो ये पत्थर आ गया बीच में। तो ये था आपका पंचमहल, इसका एक टॉप व्यू दिखाते हैं आपके लिए बाहर से। ये वाला टॉप व्यू, ये है पंचमहल। देख कितना खूबसूरत लग रहा है, जितना बाहर से दिख रहा है उतना असल में मुझे अंदर से गंदगी की वजह से अच्छा नहीं लगा। वैसे है तो शानदार, हमारी धरोहर है, हमें इसका ख्याल रखना चाहिए, लेकिन ये लोग जो हैं बड़े बदतमीज़ हैं, उनको बस यहाँ पर गंदगी फैलाना है और कुछ नहीं। तो ये जो सामने जीने और मतलब दिख रहा लोग, ये वाला ये रूम टाइप के बने हुए हैं, ये मजनू किस्म के लोग साले न जाने क्या क्या करते रहते हैं। ये जीने जो है मुझे यार समझ में नहीं आ रहा। चलो इन जीनों से चलते हैं। क्या है यहाँ पे भी जीने, फ्लैक्स चालू करके मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, वैसे समझ में नहीं आएगा। तो ये जीने यहाँ पे भाई चमगादड़ बहुत हैं। अरे भाई कहाँ आ गया मैं, यही तो नहीं है वो सुरंग, मेरे अलावा कोई नहीं है यहाँ पे। और हालत देखो कितनी बुरी हो रखी है। अरे भाई कहाँ निकलूँगा, कोई तो बता दो। ओ भाई मेरे कितना खौफनाक नज़ारा है यार, फट अरे भाई ये वही है जो मैंने बोला था अभी कि ये बंद है रास्ता, ये वही रास्ता है, तो हमें बैक होना पड़ेगा। गलत रास्ते से आ गए हम लोग। अभी चलते हैं नीचे, ये जो था रास्ता गलत था। अभी जो हमारे साथ हुआ, बस गाइड का यही होने का फ़ायदा होता है। अगर गाइड होता तो बस हम यहाँ नहीं जाते। ऊपर जाला कसा हुआ था, जाले में थोड़ी हम पार कर पाते ना।
अभी फ्लैश लाइट करता हूँ ऑफ। चलते हैं आप लोगों के साथ और घूमने के लिए। जैसा कि हम लोग हैं अभी पंचमहल के अंदर। ये पंचमहल का जो है ग्राउंड फ्लोर है। अभी मैंने आपको अभी टॉप फ्लोर दिखाया, ये ग्राउंड फ्लोर है। और यहाँ पे आने का सबसे आसान तरीका यही है कि स्टेशन से आओ या बस स्टैंड से आओ, कहीं से भी आओ, 10 रुपये लगेंगे आपको। बोलना है झांसी फोर्ट छोड़ दो मेरे लिए, वो आपके लिए झांसी फोर्ट छोड़ देगा मात्र 10 रुपये में। और 10 रुपये लगेगा आपका स्टेशन से आओ या बस स्टैंड से आओ। और यहाँ पे आओ, यहाँ पे विज़िट करो एक बार। और वीडियो में कंटिन्यू रहें, हम दिखाते हैं आपके लिए आगे। ये वो जगह है जहाँ से झांसी की रानी ने छलांग लगाई थी, कूदन स्थल। यहाँ से वो कूदी थी। तो अब तो वहाँ पे एक जो है स्टैचू भी बनवा दिया गया है। वो स्टैचू अभी वहाँ पे कूदन स्थल पर है। तो हम जो हैं कूदन स्थल के पास चल रहे हैं। हम अभी आपको दिखाते हैं कूदन स्थल। तो ये एरिया था जहाँ से विद्रोह के टाइम झांसी की रानी को बच के निकलना था। चारों तरफ से अंग्रेज़ों ने घेर लिया था किले के लिए। और जो गुप्त रास्ता था वहाँ पर भी ग्वालियर के लिए जाने का, वहाँ पर भी सैनिक लगे हुए थे अंग्रेज़ों को। इसलिए झांसी की रानी ने ये वाला स्थान चुना था। ये है कूदन स्थल। ये वाला जो है कूदन, अभी धूप की वजह से थोड़ा सही नहीं आ रहा, लेकिन इस पर लिखा भी हुआ है ये कूदन। भाई यहाँ से पूरा झांसी देख लो। जाहिर सी बात है उस टाइम इतनी घनी बस्ती नहीं रही होगी। ये देखो भाई पूरा झांसी देख लो यार। ये और इसकी हाइट देख लो एक बार कि कितनी हाइट थी जब यहाँ से वो कूदी होंगी। ये देखो भाई, कितना प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से। आप यहाँ से सारा का सारा झांसी देख लो। हम आपको दिखाते जहाँ लगी हुई है, जहाँ लगाते थे फांसी, वो वाला एरिया दिखाते हैं आपको। अभी हम चल रहे हैं वहाँ पर नीचे वाले एरिया में फांसी लगाई जाती थी कैदियों के लिए। था कि मैं दिखाऊंगा आपके लिए ग्वालियर निकलने वाली सुरंग। तो ये जो पोर्शन है यहाँ से कैदियों वाला एरिया शुरू होता है। और ये जो नीचे आपके लिए दिख रहा है, मैं बैक कैमरा करके दिखाता हूँ, वो ज़्यादा सही रहेगा। ये जो सामने आपके लिए व्यू दिख रहा है, मैं जूम करता हूँ। ये जो पत्थर रखा हुआ है और इसके ये बगल से दरवाज़ा नहीं दिख रहा, वहाँ से जो है सुरंग निकलती थी। और ये सुरंग पहले आती है आगे, आगे के बाद ये हो जाती है गायब। तो तकरीबन 100 किलोमीटर अंदर ही अंदर ये ग्वालियर फोर्ट निकलती है। तो ये सुरंग का मसला है। और ये जो सामने का व्यू है, इसके इस तरफ जाएंगे जब हम राइट हैंड साइड, तो हमें वहाँ पे जो अभी तो फांसी दी जाती है लोगों को, वो वाला एरिया वहाँ है। अभी कंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ है यहाँ पर, ज़ोरों शोरों से लगा हुआ है। ये देखो नीचे आज लोग हैं, ये कंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ है। जो मैंने आपसे कैदियों का बोला था ना कि कैदियों को ले आते थे, तो वो कैदियों को यहाँ से लेकर आते थे। ये वाला एरिया है जो कैदी यहाँ रखे जाते थे। ये पूरा स्पॉट बना हुआ है, ये पूरा स्पॉट है। और कैदी यहाँ रहते थे और उनकी सुरक्षा के लिए ये कोठियाँ बनी हुई थी। यहाँ से निगरानी रखते थे रानी के सैनिक सारे झांसी पर, झांसी की हलचल पर, झांसी में हो क्या रहा है। और ये वाला व्यू देखें आप, ये सारा का सारा किला कवर हो रहा है इस व्यू से। वहाँ पे जो पेड़ लगे हैं वहाँ पे है कूदन स्थल। ये जो एरिया है यहाँ पे दी जाती थी फांसी, और सामने रखा जाता कैदियों के लिए। और यहाँ से चलेंगे हम नीचे। भाई गर्मी बहुत बुरी पड़ रही है। ये सामने जो दिख रहा है, ये बाग है जो उनके लिए पानी के लिए था। ये झरना था, ये झरना बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता था। जैसा कि यहाँ पे है लिखा हुआ भी है
हैंगिंग टावर। ये नीचे लिखा भी हुआ है फांसी घर अमरूद बाग। हैंगिंग टावर है ये सारा फांसी घर। ये जो है ये फांसी घर। इसके उस तरफ यहाँ तो कैदी रखे जाते थे, तो इसके जो उस तरफ का एरिया वहाँ पर जो था हैंगिंग है, उनको एक रस्सी में बांध के लटका दिया जाता था। तो वो एरिया है ये है वो एरिया। यहाँ से उनको लटका दिया जाता था फांसी के लिए, वो फांसी यहाँ दी जाती थी। ये मंदिर है फांसी घर के जस्ट बगल ही से है। और इस मंदिर का बहुत महत्व है क्योंकि रानी यहाँ पर पूजा करने आया करती थी अक्सर। और ये बोर्ड भी लगा है उसके संदर्भ में एक शिव टेम्पल शंकरगढ़। यहीं पे महाशिवरात्रि के दिन आज भी पूजा होती है। और ये नीचे जर्जर हालात में है, तो वहाँ तो हम जा नहीं रहे हैं, हम यहीं से वापस चलते हैं। और शायद मेरी आवाज़ आपके पास आ भी रही कि नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि यहाँ पर सॉन्ग बज रहे हैं, मंदिर में ही सॉन्ग बज रहे हैं। चलो तो जो भक्ति भजन वाले सॉन्ग हैं वो चालू हैं, तो हम चलते हैं ऊपर और एक्सप्लोर करते हैं झांसी। अभी हम जब ये घूम रहे थे तो एक कमरे में हम आए हैं। उस कमरे में हमें एक खास चीज़ पता चली है, वो हम आपको जूम करके दिखाते हैं पीछे के कैमरे से कि वो खास चीज़ क्या है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस खिड़की में ये एक पैनल बना हुआ है और एक सेम ऐसी ही खिड़की इस तरफ भी है, इसमें भी सेम ऐसे ही पैनल बनाया हुआ है और इसमें एक लोहे का पहिया लगा हुआ है। ये पहिया जो है इन सारी खिड़कियों से, तीनों खिड़कियों से आपस में जॉइंट होते थे और जब उनको हवा की ज़रूरत होती तो ये पहिए, ये रस्सी बनी हुई थी, उस रस्सी को नीचे पुल करते थे और खिड़कियाँ ओपन हो जाती थी। ये सिस्टम था। और ये जो कुंदा लगा हुआ है यहाँ पर बेड डला होता था पहले, और इस कुंदे से एक हवा करने के लिए पंखा लगा हुआ होता था जो कि हाथ के द्वारा चलाया जाता था। इस कुंदे से चलाने वाला इसके पीछे बैठा हुआ होता था और ये इसके पंखा जो होता था। और ये खिड़कियों का सिस्टम भी ऐसा ही था और इसके ऊपर भी ऐसा ही एक पंखा लगा हुआ था। कि जर्जर हालत में है, सब निकल चुका है यहाँ से, लेकिन ये सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगा सारे किले के अंदर। बाकी तो अभी इसकी मरम्मत हो रही है और थोड़ी हालत ज़्यादा खस्ता हो चुकी है। तो आइए विज़िट करिए झांसी और झांसी फोर्ट। और अब हम चलते हैं रानी महल, तो फिर मिलते हैं आपसे हम रानी महल में। तो वीडियो बने रहिए।